हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ का एक्सरसाइज 3.2 का 2 नंबर से चालू करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर सवाल बना चुके हैं। तो आज हम लोग 2 नंबर का 3 नंबर से सवाल शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है 3x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण मतलब इसी का समीकरण का हो गया कि 3x माइनस 6x माइनस 3y, ये जो प्लस में 10 था तो इसको इधर लाके क्या कर लिए, माइनस 10 कर लिए। अब दूसरा समीकरण है इसका कि 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। तो मतलब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस वाई प्लस में जो 9 था इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो क्या होगा, माइनस 9 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए a1 बराबर हो गया 6, b1 बराबर हो गया -3 और c1 बराबर हो गया -10। फिर चलते हैं a2 बराबर हो गया यहाँ से 2, b2 बराबर हो गया -1, c2 बराबर हो गया -9। अब हम लोग क्या करेंगे कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का प्रयोग करने पर अब क्या करना है कि a1 के जगह 6 है तो 6 रखे, a2 के जगह 2 है तो 2 रखे, फिर b1 के जगह -3 है तो -3 रखे, b2 की जगह -1 है तो -1 रखे, फिर c2 मतलब जो c1 के जगह -10 है तो -10 रखे, c2 की जगह -9 है तो -9 रखे। यहाँ से हो गया 2 3 6, फिर माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस आपस में कट जाएगा, फिर यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस आपस में कट जाएगा। ये हो गया 3 और इधर 3 में से 1 में 3 में भाग देंगे 1 से तो 3 ही होगा, यहाँ 3 और यहाँ क्या हुआ 10 बटे 9। अब क्या हुआ 3 बराबर 3, लेकिन ये क्या हुआ 10 बटे 9 है तो ये बराबर नहीं हुआ। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, यहाँ जो हो गया ये डज नॉट हो गया, इसको हो गया डज नॉट c1 बटे c2। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और डज नॉट c1 बटे c2 होता है तो उसको बोलते हैं समानांतर रेखा। कौन सा रेखा बोलते हैं, समानांतर रेखा हम लोग बोलते हैं। अब चलते हैं उसी प्रकार से 3 नंबर का सवाल है। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। अब हम लोग को इसमें से देखते हैं कि पहला समीकरण है इसका 3x प्लस 2y बराबर 5, ये पहला समीकरण हो गया। अब इसमें से हम लोग पहले क्या करेंगे, a1 निकालेंगे। a1 बराबर हो गया 3, b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर हो गया 5। अब फिर दूसरा समीकरण है कि 2x माइनस 3y बराबर 7, ये दूसरा समीकरण है। अब इसमें से क्या लिखेंगे, फिर a2 बराबर 2, b2 बराबर -3, c2 बराबर 7। अब क्या करेंगे, फिर जिस प्रकार से हम लोग अभी 2 नंबर का 3 नंबर का सवाल का हल किए उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि a1 बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखिए 3 तो 3 रखे, a2 बराबर क्या है 2 तो 2 रखे, बराबर के चिन्ह है बराबर दिए, फिर b1 का जगह देखिए क्या है 2 है तो 2 रखे, b2 जगह जो है -3 है तो -3 रखे, फिर जो है c1 के जगह 5 है तो 5 रखे, c2 की जगह 7 है तो 7 रखे। अब हमको ये देखना है कि कौन कौन बराबर है कौन कौन बराबर नहीं है। अब यहाँ क्या 3 बटे 2, ये क्या हो गया 2 बटे -3 है तो ये क्या हुआ, बराबर नहीं होगा। यहाँ भी 3 बटे 2 यहाँ भी 3 बटे 2 रहता तो बराबर होता, अगर बराबर नहीं दोनों में क्या हो गया, बराबर नहीं है। यहाँ से लिख दिए a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2, तो ये हो गया संगत। क्या हो गया, तो मतलब हुआ कि अगर आज 2 को बराबर नहीं हुआ हम अगला में नहीं चलेंगे, हम सिर्फ हमको 2 को ही लेना है। पहले अगर 2 को बराबर हो गया तब तीसरा में चलेंगे, और 2 बराबर नहीं हुआ तो आगे नहीं चलेंगे। अब चलते हैं अगला, ये 2 नंबर का या 3 नंबर का 1 नंबर हुआ, ये 3 नंबर का 2 नंबर में ये कहता है कि 2x माइनस 3y बराबर 8, तो a1 बराबर हो गया 2, b1 बराबर हो गया -3 और c1 बराबर हो गया 8। अब क्या करना है, फिर समीकरण है दूसरा 4x माइनस 6y बराबर 9, तो फिर से यहाँ से a2 बराबर हो गया 4, b2 बराबर -6, c2 बराबर हो गया 9। अब करते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 से। अब क्या करना है कि a1 2 बटे 4
2/4 बराबर -3/-6 बराबर 8/9। अब क्या कर रहा है, 2 दूना 4 कटा देंगे, 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब ये 8/9 तो कटेगा ही नहीं, तो हो गया ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2। और ये जो 8/9 है ये बराबर नहीं हुआ, किसको लिखते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट C1/C2। तो इसको जब ये मतलब जो है दो को बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, इसको बोलते हैं असंगत। तो इस तरह से हम लोग 3 नंबर का 1 नंबर 2 नंबर का सवाल को हल किए। अब चलते हैं 3 नंबर का 3 नंबर सवाल। तो 3 नंबर का सवाल है 3x/2 + 5y/3 बराबर 7। हम लोग पहले इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाला का 2 और यह 3 है, तो 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना हुआ 6। कितना हो गया 6। 2 से भाग दिए, 2 तिया 6, 3 हुआ, 3 से 3 को गुना किए, 3 तिया 9x। और फिर ये प्लस में है तो प्लस दिए, 3 से भाग किए, 3 दूना 6, 2 हुआ और 2 गुना 5 किए, 5 दूना 10 y बराबर 7। अब क्या हुआ कि यहाँ अगर भाग में रहता है तो इधर आके गुना हो जाता है, तो 6 भाग में था, इधर आके गुना हुआ, 6 7 42 यानी 9x + 10y बराबर 42 यानी पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण है कि 9x - 10y बराबर 14। ये समीकरण दिया हुआ ही है, पहले से ही है। इसमें से A1 निकाल लिए 9, B1 निकाल लिए 10 और C1 निकाल लिए 42। फिर ये A2 निकाल लिए 9, B2 निकाल लिए -10 और C2 निकाल लिए यहाँ से 14। हो गया। अब क्या करेंगे, फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के प्रयोग करने से अब क्या हुआ 9/9 बराबर 10/-10 बराबर 42/14। तो 14 तिया 42, 10 10 कट गया, एक बार में 10 10 कटा, फिर एक बार में 9 9 कटा, लेकिन यहाँ हुआ 1, यहाँ हुआ -1, तो दोनों बराबर नहीं हुआ। इस तरह से A1/A2 डज नॉट B1/B2, इसको बोलते हैं संगत। क्या बोलते हैं, संगत। अब चलते हैं आगे, चौथा सवाल है 5x - 3y बराबर 11। 5x - 3y बराबर 11 पहला समीकरण हो गया। अब इसी में से दूसरा समीकरण है -10x + 6y बराबर -22। अब क्या हुआ कि उसी प्रकार से जैसे हम लोग वहाँ A1/A2 किए बराबर B1/B2 किए बराबर C1/C2 किए, उसी तरह से इसको डायरेक्टली हम बना दिए कि A1 5/-10 बराबर -3/6 बराबर 11/-22। तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 11 दूना 22 यानी -1/2 -1/2 -1/2 तीनों बराबर में हो गया। जब तीनों बराबर में हो जाए तो इसको कहते हैं संगत। अब चलते हैं तीसरा का 5वां सवाल। तो 5वां सवाल में है कि 4/3x + 2y बराबर 8 यानी एलसीएम ले लिए 4x, ये 3 दूना 6y और ये जो 3 है इधर आके गुना भी हो जाएगा, तो 8 तिया 24। डायरेक्ट एक ही लाइन में सबको हम हल कर दिए हैं। तो पहला समीकरण हो गया और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर 12, ये दूसरा समीकरण है। अब उसी प्रकार से फिर लिखेंगे वही A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का प्रयोग करने से। तो अब लिखेंगे यहाँ से देखिए 4/2 बराबर 6/3 बराबर 24/12। तो 12 दूना 24, 3 दूना 6, 2 दूना 4 यानी 2 बराबर 2 बराबर 2। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। हम लिखे नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा जैसे हम लोग इससे पहले बनाए हैं, तो इसी को कहते हैं संगत। अब चौथा सवाल कहता है कि अगर संगत है तो ग्राफ खींचे, अगर संगत नहीं होगा तो ग्राफ नहीं खींचना है। सेम टू सेम सवाल बनाना है पहले जैसा। अब हमको मेरा समीकरण है पहला x + y बराबर 5, ये पहला समीकरण हुआ। और दूसरा कहता है 2x + 2y बराबर 16, ये दूसरा समीकरण हुआ। अब हुआ A1 बराबर 1, B1 बराबर 1, C1 बराबर 5 हो गया। और फिर A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 16, यहाँ 16 नहीं होगा, यहाँ 10 होगा, तो बराबर 10। अब कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से। अब क्या करना है हमको, तो इसका हो गया A1 बना 1/2, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 5/10। तो 5/10 कर दिए, 5 दूना 10। अब देखिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 हो गया ना।
तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये संगत हो गया। अब हम लोग को इसका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। हम लोग ग्राफ खींच के देख लेते हैं। तो सवाल है पहला सवाल में समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। हम लोग क्या करते हैं, x का मान 0 लेते हैं, तो 0 प्लस वाई बराबर 5 हो गया, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, 5। अब क्या करते हैं, y का वैल्यू 0 लेते हैं, यानी x प्लस 0 बराबर 5, यानी x का वैल्यू 5 निकल गया। ये समीकरण 1 से निकला। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें से डब्बा भी बना लेना है। डब्बा बना लेना है। यहाँ से हम लोग को x रखेंगे, ये y रखेंगे, ये x, y रखेंगे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, यानी 0,5। अब क्या हुआ, y का वैल्यू 0 लिए, x का वैल्यू 5 निकला, यानी 5,0 हो गया। अब फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 से है ना, समीकरण 2 से करना है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 मेरा क्या है कि 2x प्लस 2y बराबर 10। तो फिर इसकी प्रकार, उसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डब्बा पहले बना लेंगे। मैं जरूरी है, डिब्बा पर निर्भर करता है ग्राफ। डिब्बा अगर सही सही रह गया तो ग्राफ सही है, नहीं तो गलत है। अब देखिए, डिब्बा का फिर मान लिए, x का मान 0 लिए, तो जब ये पूरा टर्म 0 हो गया तो 2y बराबर 5 हो गया। तो 2y बराबर 5 10 हो गया, तो y बराबर क्या हुआ, 10/2, तो 2 5 10, यानी y का वैल्यू क्या निकल गया, 5 निकल गया। फिर हम y का वैल्यू अगर 0 ले लेते हैं तो 2x बराबर हो जाएगा 10, तो 2x बराबर हो जाएगा 10/2, 2 5 10, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया, 5। यानी जब y का मान 0 लिए, x का वैल्यू 5 निकल गया, 5,0। अब हम लोग क्या करते हैं, ये मतलब जो है ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचते हैं, ये हो गया जो मतलब जो हम बताए थे इससे पहले भी, कि जो खड़ा हुआ उसको बोलते हैं y अक्ष, है ना, और जो सोया हुआ है उसको बोलते हैं x अक्ष, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु, यानी 0 0। तो अब इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, इधर चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी चलते हैं 1 2 3 4 5, हो गया। अब x का मान कितना, 0, y का वैल्यू कितना, 5, x का 0 y का 5, यहाँ पर बिंदा बैठ गया, तो यहाँ हो गया 0 5। अब कहता है x का 5 कहाँ आया, यहाँ पे, y का 0, तो y का 0 के सामने चलेंगे तो 0 ही होगा। तो यहाँ पर बिंदु बैठा दिया, इसका मान क्या हो गया, 5,0। इस बिंदु को और इस बिंदु को आपस में मिला देंगे और इसका समीकरण भी लिख देंगे। समीकरण क्या था, x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरा में चलिए, फिर x का 0 y का 5 यहीं पर चलेगा, और फिर x का 5 y का 0, यानी ग्राफ ए सेम टू सेम हो गया दोनों से, इससे भी और इससे भी। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से जब किए तो बिंदु सेम टू सेम निकला, और इस तरह से ग्राफ वही रहेगा। तो आज हम लोग 3.2 का 2 नंबर से 4 नंबर तक का सवाल को हम लोग हल किए। वीडियो अगर पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।